तेजस्वी यादव के बारे में कौन बात करना चाहता है? हाँ जी बोलिए, क्या नाम है आपका? वैदेही। यस सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट जब आएगी एक्शन में तो 1 महीने के अंदर हर घर में एक इंसान को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि उतने सारे सरकारी नौकरी वो लोग लाएंगे कहाँ से अपने पॉकेट में से? लाइक हो नहीं पा रहा है, एग्जाम्स वो लोग करवा नहीं पा रहे, तो नौकरी इतनी सारी लाएंगे कहाँ से? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर तो वो तो अभी TRE 4 पे भी धरना प्रदर्शन चला है कि नीतीश जी ने बोला 1,20,000 सीटें देंगे, दी 27,000, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या नाम है आपका? जानवी हर्ष। जानवी जी। हाँ तो वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी कह रहे हैं तो नीतीश। हाँ क्या नाम है आपका? सर आयुषी। आयुषी, बताइए तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है आपकी? सर ऐसे तो एक पर्टिकुलर राय नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो जनता को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है ऐसे झूठे वादे करके। किसके द्वारा? किसी भी सरकार के द्वारा। अच्छा आप लेट आई हैं क्योंकि ये डिस्कस हो चुका है। अभी हम बस लास्ट चूंकि लेग चल रहा है तो हम पॉलिटिशियन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। जी बोलिए। सर मैंने पकड़ रखा माइक जी। तेजस्वी जी का है कि वो बस बोलते हैं, अगर बोलना ही उनको था, अगर डेवलपमेंट देखिएगा, आप अगर कीजिएगा तो सारे कास्ट आपको तो देखना ही नहीं है, सबके बारे में कीजिएगा। तो ये भूरा बाल क्यों लाया गया था? अगर आपको है तो आप सबके बारे में डेवलप कीजिए ना, आप भूरा बाल क्यों बोलिएगा? और सर दूसरी बात की आप बोल रहे कास्ट वाले को सपोर्ट करता है, तो जो आप भूरा बाल बोल रहे हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम लोग हमेशा नीतीश जी को भी कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा भाजपा के साथ NDA का संगठन बैठ जाता है तो वो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कोई भी अपर कास्ट है तो वो उनको वोट करता है। तो अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तेजस्वी जी अगर डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं तो आप सबका देखिए, आप कास्ट को बीच में मत लाइए। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर अपने फादर के नेम पर ही वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। पिता के बेटा, बेटा का बेटा, वैसा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं चाहिए। हाँ बोलिए। कोई इससे डिफर राय भी रखता है? फैमिली पॉलिटिक्स नहीं चाहिए हमें। अच्छा सर शिट आई एम सो सॉरी। नो वरीज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो। सर हाउ टू फिक्स दिस? यू कैन फिक्स सर इट। मेरा ये राय है ना कि सर उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कितना भी गंदा काम करके आओ और उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़के जीत जाओ। सर मैंने अपने लाइव एग्जांपल देखा है, लाइक मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल से आए हैं और जेल जाने। ये बात तो भाजपा के लिए भी कही जाती है। अभी आप सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे। आई टोटली अग्री, बट वो एक ऐसी पार्टी जो स्पेशली नोन फॉर इट इन बिहार। अच्छा, व्हाइट को ब्लैक, मतलब ब्लैक को व्हाइट करने के लिए बहुत फेमस। हाँ फिर सब लोग कहेंगे कि आप लोग मोदी योगी सपोर्टर हो इसलिए बुराई कर रहे हो तेजस्वी का। हाँ हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सर इसलिए कि वो उनके नाम क्या आपका? निशा कुमारी। निशा। हाँ बोलिए निशा। सर उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, पिता जो है बहुत मतलब इस चीज के लिए फेमस हुए, इसलिए उन्हीं को बेस लेके बनाया जा रहा है। किसको? तेजस्वी के बारे में बात Yes, करें। sir. हाँ, आपकी क्या राय है तेजस्वी यादव के बारे में? सर मैं ज्यादा न्यूज देखती नहीं तो मेरे को इसके पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं, बट जो भी जितना आपकी बेसिस दिया जा रहा है तो उनके फैमिली बैकग्राउंड को लिया जा रहा है। हाँ। कुछ सारे पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव्स है, तो दोनों मतलब मुद्दों को देख के नजर रख के बोलना चाहिए। बट मैंने ऑब्जर्व किया जितना लोग है उनका आंख मूंद के बुराई करते हैं। हाँ आंख मूंद कर कुछ मतलब उसमें भी होगा, उनके में भी होगा जो पॉजिटिव होगा। हाँ। बट उनके पेडिग्री को देखा जा रहा है यहाँ पे। हाँ हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम लोग बहुत तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है आपकी? अगर वो डेवलपमेंट करते हैं, उनके मैनिफेस्टो में ये पहली चीज होती है कि वो डेवलपमेंट करेंगे, वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो रिलीजन बेस्ड नहीं करेंगे, देन वी वोट फॉर इट। वो तो अभी किसी भी पार्टी का नहीं आया, सब सीटें बांटने में लगे। हाँ बोलिए, उनको माइक दीजिए जरा पीछे। सर एवरीवन वांट्स कि हम लोग का जो भी लीडर हो सर एजुकेटेड हो। हम लोग जो एक मतलब 8th 11th फेल आदमी को हम लोग कैसे ही इलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ही उनको बोल सकते हैं हम लोग। सर इवन उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है सर, वो उनके करप्शन जब उनका चल रहा था सर, सरकार उनका था तब सर मोस्ट करप्ट तभी चल रहा था। और तेजस्वी यादव जी कहते हैं अभी जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कई नौकरियां निकाली, भर्तियां की। उन्होंने बोला अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ये बात बोली है कि वो बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो इतना सरकारी नौकरी लाएंगे कहाँ से? सीट इतनी कहाँ से आएगी? अच्छा ठीक है, एक आखिरी मेरा सवाल है। एक जो थर्ड चैलेंजर बन के सामने आ रहे हैं, सेकंड चैलेंजर, थर्ड मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग बोलेंगे? कोई जानते हैं आप उनको? नहीं, क्या नाम है आपका? नमस्ते। वाई? क्यों लड़कियां क्यों नहीं बात करती हैं पॉलिटिक्स पे? ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों बन गया है, बताइए।
ऑनेस्ट ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके बारे में। तो क्यों हम लोग क्यों पॉलिटिक्स पे नॉलेज नहीं रखते हैं? नहीं सर, पॉलिटिक्स पे नहीं, प्रशांत किशोर जी के ऊपर अभी नॉलेज है। आई थिंक प्रशांत किशोर जी को बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका बहुत प्रॉमिसिंग है, वो कास्टिज्म वो हर एक टॉपिक पे बोलते हैं। वो बेसिकली हम लोग का जनरेशन है, कॉलेज एजुकेशन सब उस बात पे बात कर रहे हैं। जी बताइए, जन स्वराज के हाँ लीजिए। क्या नाम है आपका? खुशबू, हाँ बोले खुशबू। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो कास्टिज्म और बिहार में डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, जॉब और एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहती है। जो कोर है, लाइक बोलते हैं बिहार का यूथ बोलते हैं कि बिहार में जॉब नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम जॉब नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि बिहार में एजुकेशन नहीं है, स्किल एजुकेशन नहीं है। आज आप देखिएगा कि गाँव जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई तो होती ही नहीं है। हाँ बोलिए अरे आप सर आई थिंक वो न्यू कमर है, उन्हें एक मौका देना चाहिए। जो भी बच चुका है डेवलप करने के लिए, जो भी एरिया सर्टेन वो उनको डेवलप कर सके। ओके, हाँ बोलिए। प्रशांत किशोर अभी कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड हो गए हैं। जिस तरह राहुल गांधी की टेंडेंसी है कि वो करंट गवर्नमेंट की किसी भी एक्शन को अपोज ही करते हैं, अगर वही टेंडेंसी प्रशांत किशोर में भी देखने मिली तो मुझे भी लगता है उनका भी हाल कांग्रेस जैसा ही होगा। क्योंकि वो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सो बीइंग द यूथ, हमारा as people said that employment and education are two of the most important factors that women want right now. और उनका education background. So you have to choose between one, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। I guess currently प्रशांत किशोर का जीतने का चांसेस होता है। He is a newcomer, so I guess he needs to. हाँ? अपोजिशन अच्छा करेंगे, अपोजिशन अच्छा जी, हाँ उधर, हाँ बोलिए। आप एक बार नहीं बोली। नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम शुचिता है। बताओ सर, पता है हमको भी लगता है सबसे ज़्यादा जेन्यून लीडर कैंडिडेट अगर हमारे पास है तो वो प्रशांत किशोर है। और ग्राउंड रूट हम पहली बार वोट देंगे इस बार, तो हमको लगता है कि पार्टी को देखकर हमेशा वोट नहीं देना चाहिए। उस लेवल पर कौन से कैंडिडेट काम कर सकते हैं उसको देखकर वोट देना चाहिए। ये आपकी राय है? आपके घर वालों की क्या राय है? सेम, उनकी भी। और हमको दो बात बोलना आपसे। आपको पता है कोविड में मेरे दिन का शुरुआत कैसे होता था? मेरे घर का। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और हम शुरू करना, और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। थैंक यू। और आप बात कर रहे थे दिव्या मैम की, वो हमारे डिपार्टमेंट से, और वो इस बार दीघा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रही है। यही मुझे ध्यान आया क्योंकि मैं जब पिछली बार आया था तब दिव्या जी यहाँ टीचर थी। जी। एंड वी आर ऑल अ ग्रेट फैन, वी आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर आप जब प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो वो हमेशा उनका जो टारगेट जो है यूथ पे, बिहार के यूथ पे, शिक्षा की, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन केवल बात करने से नहीं होता है, उनको ये बताना होगा कि आखिर उनका प्लान क्या है, वो इन सबको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तब ना हम उनको वोट करेंगे। ठीक बात जी, बस ये लास्ट है। हाँ बोलिए। सर प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ ये झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने यह भी बताया कि वो कैसे करेंगे। जैसे एजुकेशन की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने ये बताया कि सरकारी स्कूलों में अगर एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है किसी बच्चे को तो उसे वो पैसा दिया जाएगा, वो प्राइवेट में अपना एडमिशन करवा सकते हैं जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं हो जाती। तो उन्होंने तरीके भी बताए। फिस्कल प्रूडेंस की बात हो रही थी कि पैसा आएगा कहाँ से। सर उन्होंने यह भी कहा था कि जितना पैसा सरकारी स्कूल में भी एक बच्चे के लिए आता है, फंड आता है, तो वो भी यूज किया जाएगा। ठीक बात है। मैं वही जानना चाह रहा था कि आप इस बात से कितना अवेयर। अच्छा भाई अच्छा आप रह गए जी, बोलिए। कोई ये शिकायत ना करें साहब हमारे पास माइक नहीं आया। क्या नाम है आपका? मानसी, बोलो मानसी। मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने स्ट्रैटेजी को लेके। मतलब जो चीज़ हो नहीं सकता है वो बोल बात को लेकर। और एक चीज़ उनका ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा दल बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। कभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, कभी राहुल गांधी, कभी। हाँ, तो ऐसे इंसान के हाथ में सरकार देना तो हाँ लीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। इस पे माइक पे बोलिए, आगे उनको दीजिए। क्या नाम है आपका? जवेरिया। बताइए। कोई भी गवर्नमेंट आए लेकिन दल नहीं बदले, हम लोग किसी नेता को लाते हैं अपने पसंद से, उसके बाद वो हर 6 महीना हम लोग को खुद पता नहीं पड़ता है नीतीश जी कब किसके साथ जाएंगे। हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एकदम से पटना से ब्रेकिंग न्यूज आने लगता है कि गाड़ी यहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन ये पलटने वाली सरकार नहीं चाहिए। तो आपको किसकी सरकार चाहिए जो यहाँ डेवलपमेंट करे? नाम बताइए ना, कौन सा नेता? वादा तो सब करता है, वादा तो सब करता है। अरे बाप रे जी, तो कौन सा नेता पसंद है आपको? किस पे आपको थोड़ा ज्यादा यकीन है? आई थिंक प्रशांत किशोर न्यू है तो हम लोग उन्हीं को, क्योंकि वो एक डायनामिक पर्सनालिटी है, प्लस माइक उधर कर दीजिए। हाँ, प्लस वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट रह चुके हैं तो उनको आइडिया भी है, तो एक आपका चांस देना ये चाहिए। आपसे सहमत नहीं है? आप किससे सहमत हैं?
हमको लगता है राहुल गांधी। सर एक्चुअली उनका जो साइन है ना, सिंबल है, वो एक स्कूल बैग है। हाँ, उनका हाँ। प्राइमरी फोकस एजुकेशन पे। जब कोई इतना फोकस इतना कर रहा है एजुकेशन में, तो हम लोग को उनको सपोर्ट तो करना अच्छा, चाहिए। एक तरफ मोदी नीतीश हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, किसको चुनेंगी आप? प्रशांत किशोर। हाँ, इसको माइक पे बोलिए। हाँ, प्रशांत किशोर को। पर लोग कह रहे हैं कि उनके पास ग्राउंड लेवल पे तो उतना स्ट्रक्चर नहीं है। सर उन्होंने इस पे भी कहा है कि जैसे कि सरकारी स्कूल को वो तुरंत नहीं बदल सकते, वो तुरंत करने में कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। पर वो कह रही है दल बदलू हैं, वो कभी किसी को सपोर्ट करते हैं। सर कुछ देर पहले तो वो दल बदलू बोल दी थी नीतीश को। सर पर वो भी सच्चाई है। सर रियलिटी इज रियलिटी। हाँ। सर ये कोई बड़ी बात नहीं, रियलिटी जो है वो सच बात है सर। लेकिन वो मतलब मौका ढूंढ रहे हैं ना सर अच्छा। एजुकेशन पे। उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट स्कूल में जब उनका सरकार आएगा ना, तो प्राइवेट स्कूल में भी तब तक वो बच्चों को पढ़ाई अच्छा, ताकि वो गैप फी ना आए। देंगे। जी, जी। हाँ सर। यस सर। हाँ, किसको हाँ। वोट दे रहे हैं? ग्राउंड सर, आप ग्राउंड रियलिटी। मैं बता दूं मैं किसे वोट दूंगा। जी, सर आप ये मैं बताइए कि जी, कौन बिहार के लिए जी, अच्छा जी। किया। देखिए ऐसा है कि मैं, हाँ, ज्यादा सुनिए, ज्यादा सुनिए। मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। पहली बात, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसको पता होगा कि लॉ मेकर होने के मायने क्या हैं, जो गाड़ियों का फौज फाटा लेके घूमता हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम करे, ऐसे को मैं नहीं दूंगा वोट। जो अपनी बिरादरी की ही जय करे, अपनी बिरादरी के, उसको मैं वोट नहीं दूंगा। जो उपलब्ध रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और जिसमें इतनी हिम्मत हो कि अपने आला कमान से पूछ भी सके जाके सवाल, ऐसे व्यक्ति को मैं वोट दूंगा। का नाम लिए सर, आपको कौन सा बेस्ट लगता है इसमें? आपको कौन सा मतलब लीडर जो है आपको सही लगते हैं? कहाँ पे? बिहार के ये बिहार की जनता को तय करना है, मेरा काम सवाल है। आपका भी तो